कैसे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सादत खान आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू अरबी सीखो पर। जैसा कि इससे पहले हम 10 लेसन देख चुके हैं उर्दू से रिलेटेड, जो वीडियो मैं आप बना रहा हूं। तो आज हम 11वां लेसन देखने जा रहे हैं। उम्मीद है आप इससे पहले मेरे सब वीडियो देख चुके होंगे। अगर कोई मेरा पिछले वीडियो मिस कर गया है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब याद से करें। तो आज इससे पहले हम 38 अल्फ़ाबेट्स देखे, अलिफ से लेकर ए तक कैसा उसे लिखा जाता है और उसे कैसा उसकी आवाज़ निकलती है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने उर्दू के शेप देखे कि किस तरह से उसकी शक्लें अलग अलग टाइप से बनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने जो देखा लेसन में, उस दो हरूफ को पहले अलिफ के साथ बे पे टे इनको जोड़ना, उसके बाद दो हरूफ को जोड़ना। ठीक है। और भी हम ज़्यादा हरूफ अगली क्लासों में जोड़कर लिखना सीखेंगे उर्दू को। आज हम जो क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है आज की, जिसे हम ज़ेर ज़बर पेश तजदीद और जज़म को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में, वो सीखने जा रहे हैं। क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बहुत ज़रूरी है। आगे जाके हम अरबी भी जब लिखना और पढ़ना सीखेंगे तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अरबी में हमें सीखने के लिए इस चीज़ का ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर जब हम आगे एडवांस में बढ़ जाते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं होती इस ज़ेर ज़बर पेश की, क्योंकि हम उन अल्फाजों को इतनी अच्छी तरह जानने लगते हैं कि हमें ज़ेर ज़बर पेश के बगैर ही हम उन्हें पढ़ सकते हैं। जैसा आप उर्दू न्यूज़पेपर या उर्दू की कोई किताब निकाल के देखें तो उसमें आपको ज़ेर ज़बर पेश नहीं मिलेगा। लेकिन आप इतने आगे बढ़ते बढ़ते आप सभी जो जुमलों से, सभी सेंटेंस से आप वाकिफ़ हो जाते हैं। उसके बाद आप खुद ही उसको ज़ेर ज़बर पेश लगाकर पढ़ते हैं। लेकिन अरबी में, जैसा अरबी में कुरान होती है, उसको ज़ेर ज़बर पेश के साथ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर अरबी के जो साउंड निकलते हैं वो अलग अलग निकलते हैं। अगर उसकी जो ट्रांसलेट है, उसका जो लैंग्वेज का ट्रांसलेट है अरबी में, वो अलग होता है। हम नहीं जानते कि इस शब्द का मतलब क्या होगा। इसलिए अगर थोड़ा भी ज़ेर ज़बर पेश अगर हमारा बोलने में गलत हो जाता है तो अरबी के एक से और दूसरे माने निकल जाते हैं, जिससे हमारा पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है। लेकिन उर्दू में वैसा नहीं होता, क्योंकि हम उर्दू की जो ट्रांसलेट होने वाली चीज़ है, जो नाम है, उसको हम अच्छी तरह जानते हैं। तो आज हम इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है हम सीखने जा रहे हैं। उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है। आप गौर से देखिए, ये जो मैंने लिखा हूं ये है ज़बर। ज़बर की अलामत है कि एक ऐसी आड़ी लकीर, ठीक है, क्रॉस लकीर 45 डिग्री की, आपको ये ऊपर आएगा। कोई भी सेंटेंस के कोई भी हरूफ के ऊपर ज़बर लिखा जाएगा। तो ज़बर ये मैंने उर्दू में लिखा, मराठी में ज़बर लिखा और इंग्लिश में ज़बर। ज़बर का आवाज़ क्या निकलता है, साउंड, तो वो आ निकलता है। आ, जैसा यहाँ पे डबल ए और मैंने आ लिखा मराठी में, इसका आवाज़ क्या निकलेगा, आ। जैसा एक हरूफ है बे, ये सिर्फ बे है, इसका आवाज़ है ब, पर इस पे अगर ज़बर लग जाता है तो ये हो जाता है बा। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, बा। अभी यहां पे आप देखें तो यही वर्ड, यही हम लाइन क्यों ली है, ये कोई हरूफ है, इसको क्या समझेंगे हम, एक हरूफ। तो हरूफ के ऊपर आएगा वो होगा ज़बर, सेम लाइन नीचे आएंगी तो वो होंगी ज़ेर। ज़ेर मैंने उर्दू में लिखा, मराठी में ज़ेर, ठीक है। इंग्लिश में मैंने ज़ेर लिख के दिया। ज़ेर यानी आप किसी को ज़ेर कैसा लिखते हैं समझ में नहीं आता, तो ये ज़ेर है, ठीक है। और ज़ेर की आवाज़ क्या निकलेंगी, साउंड, डबल ई या मराठी में ई, ई इसका आवाज़ निकलता है, साउंड। जैसा ये बे है, यही मात्रा ज़ेर की हम अगर बे के नीचे देते हैं तो इसका आवाज़ क्या निकलेगा, ई जॉइंट करने के बाद बे में बी, बे का आवाज़ क्या निकलेगा ज़ेर लगने के बाद बी। आसान एकदम, कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरह ये पेश है, पेश, पेश उर्दू में लिखा मैंने, मराठी में लिखा पेश, इंग्लिश में पेश लिखा। पेश का आप
देख लीजिए कैसे आता है, ये गोल होता है पेश इस तरह से। ये कहां पे आएगा, तो ये ऊपर आएगा, कोई भी हरूफ के ऊपर पेश मिलेगा आपको। इंग्लिश में मैंने ऊ लिखा, WOO, और मराठी में ऊ। इसका आवाज क्या निकलेगा मराठी में, ऊ। जैसा ये बे है, हमने एक हरूफ लिया बे, बे पे अगर ये पेश लगता है ऊपर, तो इसका आवाज क्या हो जाएगा, साउंड बू। बे पेश बू, बे जबर बा, बे जेर बी, बे पेश बू। उसी तरह जो हम चौथा वर्ड देखने जा रहे हैं, निशान, ये है तशदीद, इस तरह से, यानी W की तरह तशदीद। ये किसी भी हरूफ के ऊपर आएंगी, इसे क्या बोलेंगे हम, तशदीद। मैंने उर्दू में तशदीद लिखा, मराठी में तशदीद लिखा, इंग्लिश में तशदीद। इसका साउंड क्या निकलेगा, डबल आवाज। यानी अगर ये किसी भी हरूफ के ऊपर लग जाता है तो इसका आवाज क्या निकलेगा, 2 बार लगेगा, 2 बार। जैसा मराठी में लिखा जाता है बे और उसके बाद और एक बे, ये 2 बे मिलकर क्या हो जाएगा, उस तरह आवाज इसका बे का निकलेगा। जैसा मिसाल के तौर पे मुझे लिखना है अब्बा, ठीक है, मुझे क्या लिखना है, अब्बा। अब्बा उर्दू में किसे कहा जाता है, वालिद को, पेरेंट्स को, ठीक है, पिताजी को। तो अब्बा लिखने के टाइम पे अभी अगर मैंने सिर्फ अलिफ बे अलिफ लिखा तो क्या हो जाएगा, अबा, अबा। अगर वही मैंने बे के ऊपर मैंने यहां पे तशदीद की मात्रा दे दिया, तशदीद लगा दिया इस पे, तो ये बे का साउंड 2 बार पढ़ा जाएगा, अब्बा। समझ में आ रहा है आपको, अब्बा। अभी उसके बाद जो वर्ड है जज़म, ये देखो इस तरह से उल्टा सी, इसे हम क्या बोलेंगे, जज़म, जज़म, ठीक है। इंग्लिश में जज़म लिखा। इसका क्या होता है इस्तेमाल, किसी भी वर्ड के अगर ये ऊपर आएगा, ये ऊपर ही आएगा हमेशा, तो वहां पे क्या होता है, एक रुकावट होती है, उस वर्ड को रुककर पढ़ा जाता है। जैसा मैंने नाम लिया अकरम, अकरम, तो अगर ये काफ के ऊपर हमने ये जज़म दे दिया, अकरम, अकरम, ठीक है, तो किसी भी वर्ड को, हुरूफ को रुककर बोलने के लिए ये जज़म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद है ये मद। इसका निशान कैसा है मद का, इस तरह से, ये क्या हो गया, मद। मद को उर्दू में मद, मराठी में मद लिखा मैंने और इंग्लिश में मद। मद का आवाज क्या निकलता है, जैसा मराठी में आ, काना आ, डबल ए, आ। जैसा ये मद ज्यादातर अलिफ पे आएगा या किसी और मात्रा पे आएगा, जब भी ये आएगा मद ऊपर, तो इसका आवाज क्या हो जाएगा, आ, ठीक है। जैसा अलिफ मीम क्या है, अलिफ और मीम लिखा है मैंने, मीम का आवाज निकलता है म, अलिफ मीम अम हो गया, पर इसके ऊपर अगर अलिफ के मैं मद दे देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आम। यानी अलिफ का आवाज क्या निकलेगा, ऊंचा आ, उसके बाद मीम, आम। तो इस तरह ये जितने भी जबर, जेर, पेश, तजदीद, जज़म और मद, इनका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है हुरूफ के साथ। हम आगे भी बहुत सारे हुरूफ बना बना के जब लिखेंगे तो ये चीजें आपको और भी ज्यादा मेरे आगे की जो वीडियोस है उसमें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो आप आगे आने वाले मेरे जितने भी वीडियो है उसको आप देखते जाइए, आप लगातार मेरे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह हम जल्द ही उर्दू आसानी के साथ और बहुत कम समय में लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।